ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य का जीवन पूरे इस ब्रह्मांड में सबसे यशस्वी और तेजस्वी जीवन है, और मनुष्य जीवन को पाकर के हम उसको राइट डायरेक्शन में यदि चलाते हैं, अनुशासन में चलाते हैं, तो जीवन का सदा ही उत्कर्ष होता है। जीवन और जगत का इस संपूर्ण अनुशासन ही योग है। योग के अलग अलग पहलू हैं, और ये सौभाग्य है कि हम इस युग के, इस सदी के एक दिव्य जीवन को धारण किए हैं। इस विश्वविद्यालय में जो आपको चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपका मेंटल फिजिकल जो हेल्थ है उसके लिए निरंतर ऐसे कार्यक्रमों का आदान अनुष्ठान चलता है। तो आप सब दिव्यात्माओं को मैं हृदय की गहराइयों से आपके अंदर जो वह परम शक्ति है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर जो रजोश्राफ रोफेल यूनिवर्सिटी जो इस विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे जिनका नाम ही बड़ा सुंदर है और काम भी बड़ा सुंदर है, ऐसे हमारे प्राचार्य माननीय डॉक्टर प्रियकांत वेद जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करिए। प्रियता भी है, कांति भी है, यश कीर्ति भी है, और वेद का तात्पर्य ही यही होता है ज्ञान। विद जाने, विदले लाभे विद सत्तायाम, ये सब वेद के ही एक भाव हैं। यहाँ पर पूरे स्टेट, पूरे इस गुजरात प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति और अलग अलग आयामों का जो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज हरिद्वार से जो योग की गंगा यहाँ गुजरात से शुरू किया, सूरत से पहला योग शिविर शुरू किया, और आज पूरे देश और दुनिया के कोने कोने तक योग को पहुंचाया है। हमारा ये गौरव है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। हमारा ये गौरव है कि हम इस गुजरात की धरती पर जन्म लिए हैं, जो सदा से ही इस देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपने नेतृत्व का सामर्थ्य सबके अंदर पहुंचाया है। हम स्वतंत्रता की बात करें, हम सरदार पटेल की बात करें, जो लौह पुरुष के नाम से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, और वो इरादे के इतने पक्के थे कि पूरे देश को जो टुकड़े टुकड़ों में अलग अलग रियासतों में बटा था, उसको भारत बनाने का काम किया है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उस धरती पर हमने जन्म लिया है, और अहिंसा परमो धर्मः, और अहिंसा का जो वेद उपनिषद दर्शनों का भाव था, उसको अर्वाचीन काल में
पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कि अहिंसा से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने किया है। वो भी इसी धरा के लाल थे। और आपको ज्ञात है कि सौराष्ट्र में एक ऐसा ऋषि जन्म लिया जो महर्षि दयानंद के नाम से जाना जाता है, जिसने प्राचीन विद्या को, वेदों की विद्याओं को जन जन तक पहुंचाने का और राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का कार्य किया है। महर्षि देव दयानंद, जिन्होंने टंकारा में जन्म लिया, इस धरा पर जन्म लिया। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में पूरे दुनिया में एक कुशल नेतृत्व का जो परिचायक है वो भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी इसी धरा के लाल है और पूरा कमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हमारा जीवन निरर्थक ना हो, ये समय इतना बहुमूल्य है और इतना तूफानी है कि हमको पता नहीं चलता ये कब चला गया, पता नहीं चलता कि कब समय व्यतीत हो गया। इस समय का जो समय का सम्मान करता है, ध्यान करता है, वह इस संसार में चमकता सितारा बन जाता है। वह इस दुनिया और इस संसार को सेवा सत्कार से, परोपकार से आप्लावित कर जाता है। लेकिन जो समय का ध्यान नहीं रखता वो अपने जीवन को भी संभाल नहीं पाता है। इसलिए ये जो काल है अध्ययन का, ये जो काल है अपने जीवन के निर्माण का, इस निर्माण के समय यदि हमारा मन चंचल है, मन हमारा अनुशासन में नहीं, हमारा तन अनुशासन में नहीं है, तो हम घर परिवार संसार समाज को कुछ दे नहीं सकते। फिर क्या होगा? हम तो सनम डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे। ये होता है कि हमारा तो जीवन गया और हमारे साथ आप भी आइए, आप भी जाइए। विद्यार्थियों, पापी पेट का सवाल है। विद्या और ये जो आप पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? किसके लिए? डिग्री के लिए, नॉलेज के लिए। फिर क्या करेंगे डिग्री नॉलेज का? पैसा कमाएंगे, नौकरी। सा विद्या या विमुक्त है, मेरे साथ बोलिए, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जिससे हम अपनी पराधीनताओं से मुक्त हो जाएं। विद्या वो है जो हमारी संकीर्णताओं से हमको मुक्त कर दे। विद्या वो है जो संसार के दुर्व्यसन से, दुर्व्यवहार से, अधर्म से, अन्याय से, अभाव से और अंधकार से हमको मुक्त कर दे। विद्या वो है। लेकिन वर्तमान काल में जो कहते हैं जैसी जो है संसार की व्यवस्था है उसमें हमको चलना पड़ता है, यह भी आवश्यक है। लेकिन याद रखना कि सा विद्या या नियुक्त है, विद्या वर्तमान में वो है जिससे हमको बड़ी बड़ी नियुक्तियां मिल जाएं, इसलिए पढ़ते हैं। ईगो और इग्नोरेंस, ईगो और इग्नोरेंस, सबसे बड़ी समस्या यही है। तिरस्कार करते हैं और हम जीवन का उत्कर्ष ना करते हुए दूसरों को इग्नोर करते हैं, अच्छी चीजों को इग्नोर करते हैं। और अहंकार इतना सिर पर चढ़कर के बोलता है कि लगता है कि दुनिया में हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। इसके पास पैसा ज्यादा है, कहते हैं इसके पास अच्छी गाड़ी, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है। इसके पास अच्छा घर है, बंगला है, मेरे पास नहीं है। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि ये कहे कि इनकी बुद्धि अच्छी, इनके पास बुद्धि ज्यादा है, मेरे पास कम है। आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक सब ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा कोई बुद्धि अच्छी है तो मेरी अच्छी है। और पीएम साहब भी कभी मिले तो मैं उनको सलाह दूं कि कैसे देश को चलाया जाता है। हाँ, ये क्या है? ये ईगो है। क्या है ये? ईगो है।
हाँ ठीक है, किसी हाल में हमको स्वाभिमान होना चाहिए, हमको जीवन का उत्कर्ष होना चाहिए, लेकिन याद रखना, हम समझते हैं कि हम नौजवान हैं तो सब हमसे बेकार है। ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देर सजा ले सुंदरता ना। ये जवानी की अकड़ सब राख में मिल जाएगी, सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके जो शव है उनकी अस्थियां देखा करो, और जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। दूसरों के गुण, अपनी गलतियां देखा करो। हम अपने आप को सेफ रखते हैं, कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं, और दूसरों पर दोष करते हैं, दूसरों पर रोष करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये जिस दिन हमने अपने आप को योग से जोड़ दिया, अध्यात्म से जोड़ दिया, उस दिन हमारे जीवन का, हमारे आहार विचार का, व्यवहार का नजरिया ही बदल जाता है। और जब हमारी दृष्टि अच्छी होगी तो ये सृष्टि भी अच्छी हो जाएगी। हम योगमय जीवन जिएंगे तो संसार में भोग नहीं नजर आएगा। हम यदि योग करेंगे तो किसी में काम नहीं नजर आएगा। योग करने वाले व्यक्ति को हर चेहरे में राम नजर आएगा। राम मर्यादा का नाम है। राम कृष्ण का जो चरित्र है वो देश और दुनिया को प्रकाशित करने का चरित्र है। इसलिए हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, हम इस देश में जन्म लिए हैं, तो हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए? भगवान राम के जैसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण के जैसा चरित्र होना चाहिए, गौतम कणाद जैमिनी पतंजलि से जैसा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन महापुरुषों जैसा, हमारा जीवन ऋषि दयानंद और विवेकानंद जैसा होना चाहिए। हमारा जीवन सीता सावित्री, गार्गी मदालसा मैत्री जैसा होना चाहिए। याद रखना, अगर हमने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने विचारों को दिव्य नहीं बनाया, फाइन एंड डिवाइन लाइफ नहीं जी, तो पशु के समान हमारा जीवन है, पशु से बदतर जीवन है। इसलिए जीवन दिव्यता से जीने का है, और योग उसके लिए अत्यंत ही महनीय है। योग का, अध्यात्म का जीवन में हमारे पालन होना चाहिए। और पहला सूत्र, महर्षि पतंजलि जिन्होंने दर्शन, योग दर्शन की रचना की, आप में से कितने लोग जानते हैं जो महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन लिखा है? सबसे पहला पतंजलि महर्षि ने सूत्र लिखा, अथ योगानुशासनम। क्या नाम? फिर से बोलिए। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अनुशासन को डिसिप्लिन। अगर हमने डिसिप्लिन तोड़ दिया, देखो ये एक सभा है, सभागार में हम बैठे हैं, एक सभा की मर्यादा है, सभा का डिसिप्लिन है, आहार का डिसिप्लिन है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या विचार करना है, क्या विचार नहीं करना, इसका भी एक डिसिप्लिन है। अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करना, इसका भी एक डिसिप्लिन है। छोटों से कैसा व्यवहार करना, इसका भी एक डिसिप्लिन है। ये होल यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड डिसिप्लिन में चलता है। कैसे चलता है? मैंने एक वेद मंत्र बोला है आरंभ में, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। ये मेरा जीवन भी ऐसा है जैसे सूर्य और चंद्र, सूरज और चांद कभी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं क्या? कभी उनको लगा कि आज बहुत थक गए, कई दिन से, कई वर्षों से ये चल रहे हैं, आज थोड़ा अंगड़ाई लेते हैं, आज थोड़ी देर में उदय होंगे? कभी हुआ क्या आज तक? जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी, ईश्वर के बनाए नियम, ईश्वर का बनाया हुआ डिसिप्लिन कोई तोड़ता नहीं है, याद रखना। लेकिन हम
इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे उदंड प्राणी है वो कौन है? मनुष्य। किसी जीव जंतु से कोई खतरा नहीं है, सबसे ज्यादा खतरा किससे है? अच्छा, आज हम बड़े जो है ग्लोबल वार्मिंग से बहुत पीड़ित है पूरा संसार। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, किसकी गलती? हमारी गलती ना। इसलिए हमारे जीवन में जब तक अच्छा विचार नहीं आएगा, जब तक हम नेचर के साथ जीना शुरू नहीं करेंगे, जब तक प्रकृति से युक्त जीवन नहीं जिएंगे, हम विकृति में आएंगे, बीमार होंगे, पूरी सृष्टि को भी बीमार करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। कोरोना आया था क्या? इधर आया था। सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया? चाइना में। और शरीर में कहाँ किया? फेफड़े में किया, लंग्स में। तो सबसे पहला आक्रमण कहाँ? चाइना में आया। और चाइना ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। एक व्यक्ति ने किया ना, मनुष्य ने किया। तो हमारे जीवन का भी यह बहुत बड़ा फंडा है कि अगर हम जैसा जीवन जिएंगे वैसा ही हम इस पूरे समष्टि को प्रसारित करते हैं। हमारा जीवन कभी बाधक ना बने, हमारा जीवन साधक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? साधक बनना चाहिए। हमारे से किसी को कष्ट ना हो, इस बात का सदा ध्यान रखना। यही योग है। हिंसा करना पाप है और अहिंसा का साथ देना ही पुण्य है। इसलिए मैंने कहा डिसिप्लिन। ऋषि कहते, मैं नहीं कहता। अथ योग अनुशासनम। जो अनुशासन में रहेगा वही शासन करेगा, वही संसार को दिव्यता से भर देगा, सबके जीवन में प्रसन्नता भर देगा। इसलिए अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने पूरे जीवन पर डिसिप्लिन होना चाहिए। 2 शब्द और अंग्रेजी के बोलता हूं। डिसिप्लिन है तो आप पूर्ण स्वस्थ हैं, और डिसिप्लिन बिगाड़ा तो डिजीज क्या होगी? डिजीज क्या होंगे? डिसऑर्डर। क्या होंगे? जब ऑर्डर में मन को तन को नहीं चलाएंगे तो बिल्कुल क्लियर फंडा है। इसलिए अपने तन को, मन को, जीवन को संतुलन में रखना, अनुशासन में रखना, और यही योग है। और योग को जीने का जो मर्म, जो स्वधर्म परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने बताया है। आज हमको गौरव होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जो भारतवर्ष से विद्या पूरी दुनिया में गई है। भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है, भारतवर्ष शांति का देवता है, भारतवर्ष ऋषियों का देश है। ये सदा से विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। अपने जीवन और इस देश पर हमको गौरव होना चाहिए। लोग आज भारत को निहार रहे हैं। आपको पता है, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, देश और दुनिया के लोग महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग एक स्थान पर प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। ये भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा का गौरव है। ये कोई एक मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। और हमको इस बात का गौरव होना चाहिए कि ये 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष की बात नहीं, ये हजारों लाखों वर्ष की परंपरा है। तो हम जी रहे हैं। जन्म जहां पर हमने पाया, जन्म जहां पर बोलिए ना, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? याद रखना, ये देश ना होता तो हम भी, ये मातृभूमि नहीं होती तो हम भी। इसलिए हमारा सदा ही इसके उत्कर्ष के लिए, मैं एक व्यक्ति नहीं,
मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं अपने राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। अगर मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर संयम नहीं है, तो मेरा देश भी उससे कमजोर होगा। अगर मैं चलता हूं तो मेरा देश चलेगा, मैं दौड़ता हूं तो मेरा देश दौड़ेगा, मैं यदि यशस्वी होता हूं तो मेरा देश भी यशस्वी होगा। ऐसा भाव रखना इस मातृभूमि के प्रति गौरव का भाव जगाता है। तो रोज इस प्राणायाम को करना, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट। कितना? क्योंकि आप सब जो है यंगस्टर्स हैं, आपका जो आयुष्य 15 साल से तो नीचे कोई नहीं होगा, 18-20 साल के होंगे, तो सब एडल्ट है, तो वयस्क है, युवा है, युवतियां हैं, तो कम से कम 5 से 10 मिनट करना। कितना? 5 से 10। इसको करने मात्र से आपका लक्ष्य इतना स्ट्रॉन्ग होगा, ना दमा, ना श्वास, ना एलर्जी, ना टीबी, ना कैंसर, ना कोरोना,